जापान में जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी और उनकी मस्जिद की संख्या भी 7 गुना से ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको किस तरह से जापान सरकार ने कम किया और बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिपेंड करने में कामयाब हुए। आखिर किस तरह से डिपेंड करने में सफल हुए जापान की सरकार, आइए इससे थोड़ा बात करते हैं। और भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए और अच्छी तरह से इनके ऊपर लगाम लगा के भारत को चलाना चाहिए। तो चलिए आज के इस खबर में बात करते हैं जापान के बारे में थोड़ा। जापान में कभी मुस्लिम ना के बराबर थे, लेकिन वहां की उदारवादी सरकार का फायदा उठाकर सिर्फ 2 दशक में मुस्लिमों ने अपनी संख्या बढ़ाकर 2 लाख से ज्यादा कर लिया और जापान में मस्जिदों की संख्या 7 गुना बढ़ा दिया। सोचिए 7 गुना बहुत ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन अब तो जापान में मुस्लिमों ने हद कर दिया। जम्बिया का रहने वाला एक मुस्लिम जो जापान में शरणार्थी बनकर आया था, वह जापान के सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध शिंटो बौद्ध मंदिर में जो कोबे शहर में है, वहां घुसा और तमाम मूर्तियों को अपने पैरों से तोड़ता गया जिस तरह से, और साथ में अल्लाह अकबर चिल्लाता गया और मंदिर में प्रार्थना कर रही महिलाओं को धमकी देते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करो और किसी की भी पूजा मत करो, नहीं तो ऐसे ही कुचल दिए जाओगे। उसका यही कहना था। अगर आप उस मुस्लिम की जिस तरह से मंदिर के ऊपर मूर्तियों को तोड़ रहा है, लात मार रहा है, अगर उस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर नीचे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग टेलीग्राम में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस घटना के बाद पूरे जापान में तनाव फैल गया। जापान के लोग अब इसके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जापान के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनकी दादागिरी के सामने हमें इंडिया के योगी आदित्यनाथ जी के तरीके पर ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप लोग भारत के जितने भी राज्य, जितने भी स्टेट है, उसी सभी राज्य में उत्तर प्रदेश एक अकेला ऐसा देश है जिसमें इन टोपी वालों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से कंट्रोल हो रहा है और कंट्रोल कर रहे हैं योगी महाराज। तो इसी तरह से हर राज्य में भारत के ऐसे ही सरकार होनी चाहिए ताकि इन टोपी वालों के ऊपर ऐसे ही कंट्रोल पाया जा सके। तो ऐसा कहना था जापान के एक मंत्री का। पिछले 2 दिनों से जापान में मस्जिदों के आगे बौद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जापान जैसे शांति वाले देश में भी ये सब लोग इतना खराब माहौल बना देंगे। और यहाँ भारत में दोगलेपन तरीके से जिस तरह से लोग रहते हैं, उनका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी माहौल खराब कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस जिस तरह से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताना। जापान में जिस तरह से जापान की सरकार इन टोपी वालों के ऊपर जिस तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए बहुत ही कड़े तरीके से अपना रूल्स फॉलो कर रही है, उसी तरह से भारत में भी भारत सरकार इनके ऊपर ऐसे ही कंट्रोल करना ही चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं इस खबर के बारे में जरूर कमेंट करके बताना।